हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो दर्शकों, आज हम जो आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में, वो हमारी चर्चा होगी सूर्य देव पर आधारित। क्योंकि जितने हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ज्योतिष शास्त्र के अंदर 9 ग्रह, जैसा कि आप जानते हैं, होते हैं, उन 9 ग्रहों में सूर्य देव का भी अपना एक विशेष स्थान है। वैसे भी सूर्य देव का हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये हम सभी जानते हैं। तो आज हमारी चर्चा सूर्य देव को लेकर के होगी। क्यों होगी? क्योंकि सूर्य देव जो हैं, ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहे हैं आपसे इस समय, ये लगभग एक राशि में 1 महीने संचार करते हैं लगभग। तो इस बार 16 जुलाई 2020 ईस्वी को सूर्यदेव अपनी सम राशि मिथुन में अभी उनका संचार हो रहा है और यहां से ये निकलेंगे 16 जुलाई 2020 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और फिर ये प्रवेश करेंगे अपनी मित्र राशि कर्क में। तो जब ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो उनका, आप 12 राशियों के जो जातक हैं उन पर इसका सूर्य देव का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी चर्चा भी करेंगे आपसे। लेकिन पहले थोड़ा सूर्य देव को लेकर के भी आपसे चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि आप जानते हैं कि सूर्य देव का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है और जितना महत्व सूर्य देव का हम सभी के जीवन में है, हमारा जीवन सूर्य देव से है, अगर हम कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा, उतना ही महत्व ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी है। और ज्योतिष में भी सूर्य देव का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और है। सूर्य देव भी 9 ग्रहों में से एक ग्रह हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में मित्रों इनको वैसे तो क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है, पापी ग्रह की। और ये जो सूर्य देव हैं, ज्योतिष शास्त्र में हमारे सिंह राशि जो होती है उसके ये स्वामी माने गए हैं। सिंह राशि के स्वामी होते हैं ये। और ये अपना, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा भी है, कि अपना राशि परिवर्तन लगभग 1 महीने में ये करते हैं। यानी कि 1 वर्ष के अंदर ये 12 राशियों में इनका वो हो जाता है, एक तरीके से चक्कर पूरा हो जाता है, कंप्लीट साइकिल। तथा जिस दिन ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं उसी दिन संक्रांति भी होती है और कई प्रदेशों में तो ये मनाई भी जाती है संक्रांति। और वर्ष में 12 संक्रांति आती हैं मित्रों। और सबसे बड़ी संक्रांति तो माह जनवरी में मनाई जाती है जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और इस जुलाई के महीने में 16 जुलाई को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा है। और ये मिथुन राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। तो आप ये इनका पूरे 1 महीने 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है जब ये 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब से आगे 1 महीने तक मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक के जो जातक हैं उनके ऊपर सूर्य देव अपना क्या प्रभाव छोड़ेंगे, किन राशियों के ऊपर शुभ प्रभाव होगा, किन के ऊपर अशुभ प्रभाव देंगे, इसकी जानकारी हम आपको अब देने वाले हैं। वैसे आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जो सूर्य देव होते हैं कभी भी वक्री नहीं होते हैं, यानी कि ये उल्टी चाल कभी नहीं चलते हैं, ये हमेशा मार्गी रहते हैं, सीधी चाल चलते हैं। और ना ही ये अस्त होते हैं। अस्त होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बाकी जो और ग्रह हैं, जैसे कि आपके मंगल हो गए, बुध हो गए, शुक्र हो गए, गुरु हो गए, शनि हो गए, ये अस्त होते हैं। अस्त क्यों होते हैं? जब वो सूर्यदेव के जैसे जैसे उनकी निकटता बढ़ती है तो उनके प्रकाश से वो अस्त हो जाते हैं। और सूर्यदेव की जो मेष राशि है वो उनकी अपनी उच्च राशि है। जब ये मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्यदेव उच्च के कहलाते हैं। तथा तुला राशि
इनकी अपनी नीच राशि है मित्रों, और जब ये तुला राशि में इनका प्रवेश होता है तो पूर्ण रूप से ये नीच अवस्था में होते हैं। तो आगे आइए, अब आप जानते हैं कि दिनांक 16 जुलाई 2020 ईस्वी से लेकर और 16 अगस्त 2020 के बीच का जो समय है, समय अंतराल है, ये आप 12 राशियों के जातकों पर क्या प्रभाव देने वाला है। क्या शुभ प्रभाव होंगे इनके, क्या अशुभ होंगे, इसकी जानकारी हम आपको मेष से मीन राशि तक सभी राशियों की अलग अलग देने जा रहे हैं। तो आइए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम मेष राशि की बात करेंगे। तो मेष राशि के जो जातक हैं उनको बताना चाहेंगे कि जो पिता और पुत्र के बीच मतभेद हो सकते हैं इस अवधि में, सुख सुविधाओं का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। ये होगा सूर्यदेव का प्रभाव इस अवधि में आपके मेष राशि के जातकों के ऊपर। आगे चर्चा करेंगे वृषभ राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा सूर्यदेव का इस अवधि में। तो देखिए मित्रों, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, छात्रों की पढ़ाई में बाधाएं उत्पन्न होंगी तथा परिवार से सहयोग प्राप्ति में कमी महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसी संस्था में कार्यरत हैं जैसे आर्मी, फौज, पुलिस इत्यादि, तो आपका जो पराक्रम होगा, जो भी आप काम करेंगे उसकी प्रशंसा की जाएगी आपके वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा तथा आपके सहयोगियों के द्वारा। मिथुन राशि वालों की परेशानियों में कमी आएगी इस अवधि में। ये होगा सूर्यदेव का प्रभाव आप मिथुन राशि के जातकों पर। लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है और आंखों से संबंधित समस्या पैदा हो सकती है इस अवधि में, ध्यान रखिएगा। कर्क राशि वालों को सूर्यदेव क्या देने वाले हैं इस अवधि में। तो इस अवधि में आपके खर्चों में कमी आएगी तथा आपका अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रभाव बनेगा, धन की स्थिति मजबूत होगी। लेकिन पति पत्नी के बीच कुछ तनाव पैदा हो सकता है। सिंह राशि के ऊपर सूर्यदेव क्या प्रभाव देने वाले हैं इस अवधि में। तो इस अवधि में आय से अधिक व्यय होने की संभावना रहेगी मित्रों, यानी जितनी आपकी आय होगी उससे अधिक खर्चे हो सकते हैं। स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित रह सकता है, स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है और इस अवधि में आपकी बुद्धि भी भ्रमित रहेगी, आप कंफ्यूज रहेंगे। सूर्यदेव की आपको उपासना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए सुबह के टाइम और उनको जल अर्पित करना चाहिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के। कन्या राशि वालों को क्या प्राप्त होने वाला है सूर्यदेव की ओर से। आपके कार्य क्षेत्र में पिछले कुछ समय से चल रही जो समस्याएं थीं या हैं, जो समस्याएं आपके पूर्व से चल रही थीं, उसमें आपको काफी हद तक छुटकारा मिलने वाला है। ये मिलेगा सूर्यदेव की ओर से आपको आशीर्वाद। और रोजगार या व्यापार के हालातों में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन छात्रों की जो शिक्षा है उसमें जो आ रही हैं दिक्कतें आपको, छात्रों को अपनी शिक्षा से संबंधित, फिलहाल उसमें राहत मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। तुला राशि के जातकों को इस अवधि में सूर्यदेव की क्या कृपा मिलने वाली है। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि इस अवधि में आपको अपने विभाग में जहां भी आप कार्य करते हैं या कोई व्यापार करते हैं, चाहे व्यापार से जुड़े हुए हैं आप, उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। कहने का तात्पर्य है कि सूर्यदेव का आपको आशीर्वाद मिलने जा रहा है इस अवधि में। वृश्चिक राशि, इस अवधि में आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है मित्रों तथा आर्थिक लाभ की भी पूरी संभावना बन रही है। आपका अपने कार्य क्षेत्र में, या कह सकते हैं जहां आप विभाग में कार्यरत हैं, जिस विभाग में भी आप कार्यरत हैं, जहां भी आप कार्य करते हैं, आपका बहुत अच्छा प्रभाव बनेगा, इन्फ्लुएंस आपका अच्छा रहेगा सभी के ऊपर। धनु राशि को क्या मिलेगा सूर्यदेव की ओर से। तो इस अवधि में भाग्य के सहयोग में कुछ कमी महसूस करेंगे। भाग्य का जो सहयोग प्राप्त होना चाहिए था
उसमें कुछ ना कुछ कमी आप महसूस करेंगे इस अवधि में। लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। अत्यधिक खर्चों से आपको बचना है। अनावश्यक रूप से कहीं खर्चे ना हो, इसका आपने ध्यान रखना है। जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है उससे संबंधित कुछ समस्या उनको बन सकती है, उसका आप ध्यान रखिएगा। मकर राशि, तो मकर राशि को भी बताना चाहेंगे कि सूर्यदेव की कृपा किस रूप में प्राप्त होगी इस अवधि में। कारोबार एवं रोजगार संबंधित मामलों में परिणाम अनुकूल प्राप्त होने वाले हैं और स्वास्थ्य संबंधित समस्या आपको इस अवधि में पैदा हो सकती है। लेकिन जो भी कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे इस अवधि में, उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। धन की स्थिति भी आपकी इस अवधि में मजबूत रहेगी। ये सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर रहेगी इस अवधि में, इस रूप में। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहेगा सूर्यदेव की ओर से? तो देखिए मित्रों, जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या कुछ बन सकती है, आप इसका ध्यान रखिएगा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का। लेकिन विरोधियों पर अंकुश लगाने में आप पूर्ण रूप से सफल होंगे और विरोधियों की किसी प्रकार का नुकसान आपको नहीं पहुंचा पाएंगे विरोधी। विभागीय कार्य, जो भी विभाग से संबंधित आपके कार्य होंगे, पूर्ण रूप से आप उनको पूरा कर पाएंगे सफलतापूर्वक। और छात्रों की जो शिक्षा है वो सामान्य रूप से चलेगी इस अवधि में। ये आपको सूर्यदेव की कृपा के रूप में प्राप्ति होने वाली है। अंत में मीन राशि, कि मीन राशि के जातकों के ऊपर सूर्यदेव किस रूप में कृपा करेंगे इस अवधि में। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि छात्रों की शिक्षा में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति तथा उसके लिए पुरस्कार आदि की भी प्राप्ति उनको हो सकती है। इस अवधि में आपका अपने विरोधी लिंग के साथ, इस अवधि में आपका अपने विरोधी लिंग के साथ रोमांस भी आगे की ओर अग्रसर हो सकता है, उसमें मजबूती आ सकती है। यानी कि विवाह आदि भी पक्का हो सकता है। आय में कुछ कमी के संकेत है। तो ये था आप मीन राशि के जातकों का, और पूरा मैंने जो आपको बताया 12 राशियों के ऊपर सूर्यदेव का प्रभाव, वो इस प्रकार इस रूप में आएगा। तो मित्रों, ये था हमारा, जैसा कि आपसे अभी चर्चा हो रही थी, सूर्यदेव की राशि परिवर्तन को लेकर के चर्चा कि 12 राशियों पर किस किस रूप में कैसा कैसा प्रभाव देंगे सूर्यदेव 16 जुलाई 2020 से लेकर 16 अगस्त 2020 के बीच में। ये कार्यक्रम आपको हमारा पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो हमारा बेल आइकन है आप देख रहे होंगे, उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आगे जो भी आने वाले हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।